हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर आपको इंटीग्रेशन के साइन के साथ आपको लिमिट्स दे रखी होती हैं। जैसे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो इसको हम बोलते हैं, पहले इसको ए को बोलेंगे लोअर लिमिट, बी को बोलेंगे अपर लिमिट, और इसको हम पढ़ेंगे हम ऐसे इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मान ली इस इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट करके ये इंटीग्रल आ गया जी एफ एक्स, कैपिटल एफ मान लिया, मान लें इसको मैंने इसको कैपिटल एफ मान लिया। तो इसको इसका ये सिंबल होता है, लार्ज ब्रैकेट डाल के लोअर लिमिट को नीचे पहले लिखते हैं, नीचे अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं। और इसका मीनिंग होता है कि जो एक्स है इस इंटीग्रल के अंदर, जो एक्स है उसकी जगह एक बार बी रखना है, एफ बी, और एक बार एक्स की जगह ए रखना है, और दोनों वैल्यू को माइनस करना है। मतलब कि इन दोनों को का डिफरेंस लेना होता है, अपर लिमिट रख के उसमें से लोअर लिमिट रख के घटाना होता है। ठीक है, घटाना होता है। और ये जो लोअर लिमिट है ये आगे ही लिखनी होती है, इंटीग्रेशन साइन से, इंटीग्रेशन के साइन से आगे लिखनी होती है। और जो अपर लिमिट है इसको आप आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन लोअर लिमिट हमेशा आगे लिखनी होगी। ठीक है। इसको आप ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स के ऊपर ये हमने लार्ज ब्रैकेट वाला सिंबल डाला, ये सिंबल है डेफिनेट का। इसको आप एक ही साइड भी डाल सकते हो, ए टू बी ऐसे, लार्ज ब्रैकेट ए टू बी। तो ये डेफिनेट का सिंबल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का। अच्छा, प्लस सी बताया, प्लस सी नहीं लिखना तुम्हें। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें एफ एक्स के साथ प्लस सी भी लिख देते हैं, तो अगर मैं एक्स की जगह बी रखूँ तो ये आएगा एफ बी प्लस सी, सी तो सी रहेगा। इसी तरह माइनस करेंगे एक्स की जगह ए रख के तो एफ ए प्लस सी, और जब माइनस करेंगे तो सी भी माइनस का हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट जो आएगा प्लस सी माइनस सी कैंसिल होके, क्योंकि सी तो दोनों 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 में सेम वैल्यू है, दोनों दोनों जो सी हैं एक ही है, सेम है। तो एफ बी माइनस क्या आ जाएगा, एफ ए, सेम वैल्यू आएगी। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सी नहीं लिखना होता, क्योंकि सी का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है, कट जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल को आपको लिमिट्स को पुट करके डिफरेंस लेना होता है। जैसे क्वेश्चन है जी, लिमिट है 2 से 3, 1/x को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/x को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, लॉग एक्स आएगा मोड में। अब हम ये जो 2 to 3 लिमिट है, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है, तो इसमें एक्स की जगह एक बार 3 रखना है, लॉग 3, माइनस एक बार एक्स की जगह 2 रखना है। अच्छा, मैंने मोड नहीं डाला क्योंकि 3 और 2 का मोड क्या आएगा, 3 2 ही रहेगा, इसलिए मोड हटा दिया मैंने। और लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी। ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपली लिमिट आपको पुट करनी है, अपर लिमिट रख के एक्स की जगह उसमें से लोअर लिमिट रख के घटाना होता है। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ रखा है 2 नंबर में, इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x इंटू 1 - x का की होल पावर n dx। अब इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि इस 1 - x की पावर n है, तो इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे इसे पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस 1 - x को, जो n पावर है जिसकी, 1 - x को t पुट करता हूँ तो डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो गया, x का क्या हो गया, 1 हो गया, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। अब इसमें एक नई बात है कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब मैं कभी पुट करता हूँ, डेफिनेट मतलब जिसमें लिमिट्स दे रखी होती है मुझे, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी हो, तो उस जब भी मैं इस लोअर लिमिट अपर लिमिट मतलब दे रखी होंगे, तो इन जब भी मैं इसमें टी पुट करूँगा, कभी किसी क्वेश्चन में टी में चेंज करूँगा इसको, तो हमें जो लिमिट्स हैं इनको, इनकी वैल्यू भी टी में कन्वर्ट करनी होती है। इसी वैल्यू से हमें पता है ये x की वैल्यू है 0, तो अगर x 0 के बराबर होगा तो t की वैल्यू t बराबर 1 - x है, तो x की जगह 0 रख देंगे तो 1 - 0 दैट इज़ 1। इसी तरह x की जगह, ये x की दूसरी वैल्यू 1 है, तो x की जगह अगर 1 रख देंगे तो 1 - 1 क्या हो गया हमारा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब जहाँ लोअर लिमिट 0 थी यहाँ 1 आ जाएगी, और जो अपर लिमिट 1 थी इसमें, यहाँ क्या आ जाएगी, 0। और ये 1 - x को मैंने t पुट करा तो t की पावर n, dx की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस का dt, माइनस बाहर आ गया dt। और ये जो x है, क्योंकि x कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस हो जाएगा, t माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 - t, तो यहाँ रख देंगे 1 - t। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, इस t की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, और t से करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो t की पावर n + 1। और आप सबको पता है इस t की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो रूल वही है, कांस्टेंट पावर है तो एक जोड़ेंगे, n+1 उसी से डिवाइड, n+1 में एक जोड़ेंगे, n+2 बाई डिवाइड, उसके बाद 0 रख देंगे। अब ये दोनों लिमिट्स को इसमें पुट करना है मुझे, डेफिनेट इंटीग्रल है। अच्छा, एक और बात, ये जो t में जो हमने इंटीग्रेट करने के बाद ये t की वैल्यू ये आ गई, t में इसका जो इंटीग्रल है वो ये आ गया, तो हमें वापस इसमें t की जगह 1 - x नहीं रखना होता। ये फ़ायदा है इसमें, क्यों? क्योंकि हमने x की जो दोनों वैल्यू थी, लिमिट्स थी, उसको मैंने t में बदल लिया था, तो मुझे अब ये दोनों वैल्यू t की वैल्यू हैं, तो मुझे t की वैल्यू ही रखनी है। तो एक बार t की जगह 0 रख देंगे तो 0 0 सारा 0 हो गया, ये
ठीक है ना। और 1 रखेंगे माइनस करके, माइनस करेंगे 1 क्योंकि बीच में डिफरेंस आता, माइनस करते हैं इसमें, तो माइनस करेंगे 1 रख के, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। और 1 की पावर n+1 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होगा, तो 1/n+1, ये 1/n+2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद यहाँ n+2 आ जाएगा, यहाँ n+1 आ जाएगा, और साइन बदलेंगे, माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो n से n कैंसिल हो गया, ऊपर 2+2 और -1 क्या आ गया 1, और नीचे n+1 इंटू n+2। तो ये आपका इसका डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट वैल्यू आएंगी जो भी आंसर आएंगी, मतलब x नहीं आएगा ना t आएगा। t में x में जो वेरिएबल होंगे उनमें आंसर नहीं आएगा, जो लिमिट्स होंगी उस हिसाब से हमारे आंसर आएंगे, या जो पावर वगैरह होगी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सीधी सी बात ये है। क्लियर है। और देखो ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है जी। अब इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है 5 - 4 cos x जो है ये इसकी होल पावर 1/4 है, मतलब पूरे की पावर 1/4 है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा, और साफ दिख रहा है cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, मतलब साइन है बाहर, तो इसको टी पुट कर दो। 5 - 4 cos x को पूरे को टी पुट कर दिया। 5 का डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस हो जाएगा 4 sin x। 4 यहाँ साइन एक्स के साथ नहीं है तो dt के साथ लिख दो, तो sin x dx dt/4। और मैंने आपको बताया जब भी टी पुट करोगे तो ये लिमिट्स को हमें किस में बदलना है, टी में। x की वैल्यू अगर 0 है, पहली वैल्यू है, ये लिमिट जो है लोअर लिमिट वो 0 है, तो x अगर 0 के बराबर है तो t की वैल्यू, t इसके बराबर थी 5 - 4 cos x के, तो इसमें x की जगह 0 रख दो, cos की जगह, cos के एंगल में, तो 0 रख देंगे तो cos 0 1 होता है, सबको पता है, तो 5 - 4 क्या आ गया 1। इसी तरह x की जगह अपर लिमिट पाई है, x की जगह पाई रख देंगे तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो 5 + 4 क्या आ जाएगा 9। तो लिमिट आ जाएगी 0 की जगह तो लिखना है 1, और पाई की जगह लिखना है 9, 1 to 9। ये 5 - 4 cos x टी पुट करा हुआ है, इसकी पावर 1/4 ऐसी कैसी, साइन एक्स डी एक्स मिल के बन गया dt/4, तो dt यहाँ लिख दिया और /4 यहाँ लिख दिया, और ये जो 5 था कांस्टेंट था, इस इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं इसको हम, तो ये 5/4 हो गया बाहर। इसको इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 1/4 को इंटीग्रेट करो, एक जोड़ेंगे तो 5/4 आएगी पावर जोड़ के, उसी से डिवाइड 1 to 9। इसी स्टेप में हम 5/4 से 5/4 को कैंसिल कर सकते हैं, या अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे। एक बार 9 रख दो t की जगह, 9 रख के सेम, उसमें एक बार 1 रख दो t की जगह सेम, घटा देंगे दोनों वैल्यू को, 9 रख के 1 रख के घटा देंगे। उसके बाद आप सबको पता 5/4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये 9 की पावर 5/4 माइनस 1 की पावर कुछ भी 1 होता है। अब इसको सोल्व करना नहीं आता कई बच्चों को, तो 9 को सोल्व ऐसे करेंगे, 9 की पावर 5/4 को सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होल पावर 5/4 है, 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4 से, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 5/2, और 5/2 को लिखेंगे 3 की पावर 5 का होल पावर 1/2, या 3 की पावर 1/2 की होल पावर 5, तोड़ के लिखेंगे पावर को। इसकी 3/5 का रूट आ गया, हाफ पावर का 1/2 पावर का मतलब हाफ, और 3 की पावर 5 में से 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 -1, और 3 का स्क्वायर हो गया जी 9, 9 √3 -1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, 0 to π/4 लिमिट है, इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको एक बात बता रखी है पहले भी कि अगर डिनोमिनेटर में साइन की कोई पावर आ जाए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और डिनोमिनेटर में अगर साइन की 4 कॉस की 4 आता है तो कॉस की 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस की 4 से डिवाइड कर दिया पहले मैंने, तो डिवाइड करेंगे तो एक साइन एक्स के नीचे तो एक कॉस की 4 में से एक पावर लिखेंगे, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो गया 10x, और एक कॉस एक्स इस कॉस से कट जाएगा, और एक जो कॉस स्क्वायर बच गया, क्योंकि कॉस की 4 में से 2 तो एडजस्ट हो गए कॉस, एक कॉस स्क्वायर बच गया, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसमें नीचे 1 हो जाएगा, कट जाएगा कॉस की 4 कॉस की 4, साइन की 4 बाय कॉस की 4 हो गया 10 की पावर 4। इसके बाद आप सबको पता है 10 का डेरिवेटिव सब दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं 10x को टी पुट करूँगा, लेकिन फिर ये वाला 10x एडजस्ट नहीं होगा, ये t आएगा, ये t की पावर 4 आएगा, और मुझे तब भी मुझे जो फॉर्मूले आते हैं क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक वाले हैं, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक आता है तो फॉर्मूले आते हैं, 4 के फॉर्मूले नहीं होते। तो इसका मतलब मैं इसमें t की 4 को लिखूँगा t²x, 10 की पावर 4x को लिखूँगा 10² x का होल स्क्वायर, ठीक है, 10² x का होल स्क्वायर लिखूँगा मैं, तो और 10² x को टी पुट कर दूंगा मैं। 10² x को अगर मैं टी पुट करूँगा तो 10² x का डेरिवेटिव होगा 2 पावर आगे 10x, ठीक है, 2 पावर आगे आएगी, 10x की पावर 1 बचेगी, और 10x का डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x, dx बराबर dt। तो हमने देखा 10x sec² x दो dx मिलके क्या हो जाएगा dt/2, ये जो 2 है डिवाइड में आ जाएगा, और t में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी बदलेंगे, एज x बराबर 0 है तो tan 0, इसमें t की वैल्यू इसमें रखनी होती है, x की जो वैल्यू है, तो x यहाँ रखेंगे एंगल में 0, तो tan 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0। इसी तरह π/4 रखेंगे x की जगह, तो π/10 π/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
तो जीरो की जगह तो जीरो ही आएगा, लेकिन पाई बाई फोर की जगह वन लिखेंगे, लिमिट टी की वैल्यू है दोनों। और टेन ऊपर वाला डी टी बाई टू बन गया, तो डी टी बाई टू बाहर लिख दिया। और टेन की पावर फोर को मैंने क्या लिखा था, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स को मैंने टी माना हुआ है, तो टी स्क्वायर हो गया। और इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, टेन इनवर्स टी, जीरो टू वन लिमिट है। ठीक है, जीरो टू वन लिमिट हमेशा ऐसी पढ़ते हैं, जीरो टू वन, वन टू जीरो नहीं पढ़ते, जीरो टू वन, लोअर लिमिट अपर लिमिट। वन रख देंगे पहले, अपर लिमिट पहले रखते हैं वन, उसमें से लोअर लिमिट घटाएंगे। टेन इनवर्स वन आप सबको पता है क्या होता है, पाई बाई फोर, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, आंसर इज पाई बाई एट। क्लियर है यहाँ तक। अगर कोई बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, जैसे ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, वन टू टू, वन बाई एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स टी एक्स, ये उस स्पेशल टाइप बन गई जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें एक में बाय पार्ट्स लगाते हैं, दूसरे वाला कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली टाइप है ये। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूँगा, वन बाई एक्स के साथ भी ई की पावर टू एक्स लिख दिया मैंने, और वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर के साथ भी मैंने ई की पावर टू एक्स को लिख दिया। डी एक्स अलग अलग, इंटीग्रेशन साइन अलग अलग लिख दिया, डी एक्स अलग अलग लिख दिया, और लिमिट वन टू टू दोनों जगह आएंगी, सेम आएगी लिमिट। उसके बाद इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, फर्स्ट फंक्शन वन बाय एक्स, ई की पावर टू एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो ई की पावर टू एक्स, और टू एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, टू एक्स का डेरिवेटिव टू हो गया, तो टू से डिवाइड करेंगे, लिमिट वन टू टू, इसको यहीं लार्ज ब्रैकेट लार्ज सिंबल डाल के, जो सिंबल होता है ये डेफिनेट का, इसको बंद करके वन टू टू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि अभी माइनस इंटीग्रेशन लगाते हैं दोबारा, तब जब दोबारा इंटीग्रेशन आएंगे तो इंटीग्रेशन सिंबल के साथ यही लिमिट लिखेंगे वन टू टू, वही ई की पावर टू एक्स को इंटीग्रेट करके ई की पावर टू एक्स बाई टू यहाँ भी आएगा, और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है। तुमने देखा ये वाला जो माइनस और ये वाला माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये वाली ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर इस वाली वैल्यू से, ये ऐसे कैसे लिख दी थी हमने यहाँ, वन बाई टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस हो जाएगी ये वाली वैल्यू, और ये माइनस की, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों वैल्यू, तो ये बचेगी बस खाली ई की पावर टू एक्स बाई टू एक्स, वन टू टू, टू रख दो एक बार अपर लिमिट। ठीक है, टू फोर हो जाएगा बाई फोर, और टू वन रखेंगे तो ई की पावर टू बाई टू आएगा, एलसीएम ले लिया फोर, तो ये टू ई की ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ जाएगा ई स्क्वायर माइनस टू अपॉन फोर, ये आपका आंसर है, डेफिनेट इंटीग्रल, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है सारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है डेफिनेट के केस में। तो डेफिनेट वाला टॉपिक खत्म हो गया है, अगली क्लास में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।